नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे भारत के सबसे रोचक और शक्तिशाली त्योहारों में से एक नवरात्रि के बारे में। ये त्योहार सिर्फ पूजा का अवसर नहीं, बल्कि एक शक्ति और भक्ति की अद्भुत कहानी भी है। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक ऐसा असुर था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर बहुत ही साधारण और निर्दोष प्राणी था, लेकिन उसके अंदर हमेशा असाधारण शक्ति और महत्वाकांक्षा थी। उसने तय किया कि वो सबसे महान और शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिए उसने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने तपस्या में दिन रात भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उसने सच्चे मन, अत्यधिक तप और भक्ति के साथ ब्रह्मा से वरदान की प्रार्थना की। उसकी तपस्या इतनी गंभीर और गहन थी कि ब्रह्मा स्वयं उसकी शक्ति से प्रभावित हो गए। महिषासुर ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि कोई भी मानव, देवता या असुर उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर का मन घमंड और अहंकार से भर गया। उसने सोचा, अब मैं कोई भी बुराई कर सकता हूं, कोई मुझे नहीं हरा सकता। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने गांवों और नगरों पर हमला किया, निर्दोष लोगों को सताया, देवताओं को चुनौती दी और धरती पर आतंक फैलाया। महिषासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि सभी देवता असहाय हो गए। उन्हें लगा कि अकेले उनकी शक्ति महिषासुर को रोकने में सक्षम नहीं है। सभी देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि मां दुर्गा ही इस राक्षस को हराने में सक्षम है। देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की और उन्हें पूरी शक्ति प्रदान की। मां दुर्गा ने कहा, मैं स्वयं इस बुराई का अंत करूंगी और धरती पर धर्म की स्थापना करूंगी। इस तरह मां दुर्गा ने अपने 9 रूपों में शक्ति ग्रहण की और महिषासुर का सामना किया। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर की शक्ति असाधारण थी। वो बदलता, बढ़ता और बार बार हमला करता। उसने मां दुर्गा के हर रूप को चुनौती दी, लेकिन मां दुर्गा की साहस, शक्ति और भक्ति की ऊर्जा के सामने महिषासुर कमजोर पड़ने लगा। युद्ध के दौरान महिषासुर ने कई चालें चली। उसने सोचा कि वह अपने वरदान का लाभ उठाकर मां दुर्गा को मात दे सकता है। उसने अत्यंत चालाकी दिखाई, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति अपरंपार थी। मां दुर्गा ने अपने शस्त्र और दिव्य हथियारों का प्रयोग किया और हर बार महिषासुर के आक्रमण को नष्ट किया। अंततः 10वें दिन, जिसे हम आज विजयादशमी के रूप में जानते हैं, मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया। उन्होंने उसे हराया और धरती पर शांति, धर्म और अच्छाई की स्थापना की। महिषासुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का गलत इस्तेमाल बुराई पैदा करता है, लेकिन सच्ची शक्ति और भक्ति से बुराई हमेशा परास्त होती है। महिषासुर की इस कहानी के बाद भारत में नवरात्रि का उत्सव मनाया जाने लगा। 9 दिनों तक लोग मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। मां दुर्गा के 9 रूप है और हर रूप का अलग महत्व है। पहला रूप है शैलपुत्री, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी, जो संयम और तपस्या की देवी है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जो वीरता और साहस देती है। चौथा रूप है कूष्मांडा, जो सृष्टि और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। 5वां रूप है स्कंदमाता, जो मातृत्व और सुरक्षा देती है। 6ठा रूप है कात्यायनी, जो बुराई पर विजय दिलाती है। 7वां रूप है कालरात्रि, जो अंधकार और भय का नाश करती है। 8वां रूप है महागौरी, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। और 9वां रूप है सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों और समृद्धि देती है। नवरात्रि के दौरान लोग व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। ये त्योहार केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर धैर्य, संयम और भक्ति का विकास करता है।
भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि का उत्सव अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में लोग गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। मध्य भारत में घर घर व्रत और पूजा होती है। दक्षिण भारत में महालक्ष्मी व्रत और कलश स्थापना के साथ 9 दिन मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ पूजा और व्रत का त्योहार नहीं है। ये जीवन में अच्छाई, शक्ति, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लाने का त्योहार है। आइए इस नवरात्रि हम सभी मां दुर्गा के आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।